बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल अवाम के लिए। मैं हूं सजाद स्याब। नाज़रीन, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया गया है। नाजरीन, दूसरी खबर क्रिकेट वर्ल्ड कप से, क्रिकेट की दुनिया से दफाई चैंपियन एक छोटी टीम की जारियाना हिकमत अमली के आगे बेबस नजर आया। नाजरीन, इसके बाद मुस्लिम लीग नून को एक मशरूत इजाज़त मिली है। अब वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको तफसीलात में बता सकूं वीडियो में आगे जाके कि क्या इसमें मशरूत है और क्या इजाज़त मिली है। नाज़रीन, इसके बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए आज बड़ा दिन है। आज उनके खिलाफ एक फैसला जो महफूज किया गया था उस फैसले को सुनाया जाना है। तफसीलात वीडियो में आगे देखिए। इसके बाद ईरान और फ़लस्तीन की जंग, उसमें बड़ा राब्ता लेकिन साथ ही एक बड़ी धमकी भी। नाज़रीन, चलते हैं आज की तफसीलात की तरफ। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में एक बड़ी नुमायां कमी का ऐलान निगरान वफाकी हुकूमत की तरफ से किया गया है, जिसमें पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर कीमत में 40 रुपये की कमी कर दी गई है और डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 15 रुपये की कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही नई जो कीमतें पेट्रोल फ़ी लीटर जो 300 का इंसा क्रॉस कर गया था, 300 से नीचे आना शुरू हो गया है। 283 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की नई कीमत, और इसी तरह डीजल की जो कीमत है वो 303 रुपये और 18 रुपये फ़ी लीटर नई कीमत, जो जिसका इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया है। नाजरीन, अब देखना ये होगा कि डीजल और पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उनकी वजह से जो महंगाई में जो इजाफा हुआ था, जो एशियाई खुर्दोनोश में इजाफा हुआ था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो किराया जाते हैं उनमें इजाफा हुआ था, अब इसमें निगरान हुकूमत और ख़ासकर इंतज़ामिया अब इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करती है, इनको कैसे मैनेज करती है। उन्हें तो ये चाहिए कि जितने ये कमी हुई है इसी तरह आपकी जो एशियाई खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में भी नुमायां कमी होनी चाहिए, और फिर जो रेंट्स हैं उनमें भी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के जो किराया जाते हैं उनमें भी कमी होनी चाहिए। तो आगे देखना ये होगा कि इंतज़ामिया इस हवाले से क्या करती है। नाज़रीन सामीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप आज जो गुज़श्ता रोज़ मैच हुआ उसमें अफ़गानिस्तान ने साबिक दफाई चैंपियन जो लास्ट टाइम की इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, उसको बिछाड़ के रख दिया, और स्टार्टिंग से ही उन्होंने जारियाना क्रिकेट खेली, और यकीनन जारियाना हिकमत अमली की वजह से इंग्लैंड बेबस नज़र आया और बिल्कुल आउट क्लास करके इंग्लैंड को इस मैच में उन्होंने हराया है। वन साइडेड मैच रहा है तकरीबन, और ये बड़ा अपसेट है, इस वर्ल्ड कप का पहला बड़ा अपसेट। नाज़रीन, इसके बाद मुस्लिम लीग नून को एक मशरूत इजाज़त मिली है। वो मशरूत इजाज़त क्या है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को जो वतन वापसी है उस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने एक बड़े रिसेप्शन, एक बड़े जलसे का ऐलान कर रखा है मीनार पाकिस्तान, जो आप बाकायदा तौर पे इंतज़ामिया ने उसकी अप्रूवल दे दी है, और उसमें कहा जा रहा है कि एक मशरूत इसमें इजाज़त दी गई है मुक़्तदर हलकों की तरफ से कि आपने किसी अदारे के ख़िलाफ़ जलसे में कोई ऐसी बात नहीं करनी, कोई ऐसा बयान नहीं देना। आपकी जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है कि अदारों के दरमियान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई ऐसा तनाव नहीं है। तो नाज़रीन सामीन, इसी हवाले से उनको इजाज़त मिली है, मशरूत इजाज़त मिली है। पहले कहा गया कि मुस्लिम लीग नून ये कन्फर्म करे कि उन्होंने अदारों के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट नहीं देनी। तो इस हवाले से उनको इजाज़त दी गई है 21 अक्टूबर को जलसे की। अब पीटीआई को आज देखना ये होगा कि उन्होंने पहले 15 अक्टूबर के लिए जलसे की इजाज़त मांग रखी थी। अब देखना ये होगा कि आज मंडे को पहली जो उनकी दरख्वास्त थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी। तो देखना ये होगा कि आज मंडे को उन्हें मुतबादिल कौन सी जगह उन्होंने सेलेक्ट किया और कहाँ वो जलसा करने जा रहे हैं और कब करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि उन्होंने 21 अक्टूबर से पहले अपना शो करना है। नाज़रीन सामीन, इसके बाद फ़लस्तीन और इसराइल की जंग, एक बड़ा राब्ता हुआ है। ईरान के सदर और अमेरिका के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और उसमें ईरान ने बड़ी धमकी दी है। ईरान के सदर ने कहा है कि अगर
اسرائیل کی یہی جاریت رہی اور غزہ کے اوپر اسی طرح بمباری کرتا رہا اسرائیل، تو پھر ایران کو ایک انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا اور اس کے غیر معمولی نتائج بھگتنے پڑے گے اسرائیل کو۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال میں ایک بڑا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین و سامعین، چین نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع کے نام پہ غزہ کے اوپر جو بمباری کر رہا ہے وہ بند کرے، اور اس کی انہوں نے بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے لازمی دعا کیجیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کو اس جنگ میں فتح یاب کرے، آمین۔ ناظرین اب چلتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، ان کے لیے آج انتہائی اہم ترین دن ہے۔ ان کے وکیل نے جو درخواست دے رکھی ہے جیل ٹرائل کے حوالے سے کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ جیل میں نہ کیا جائے بلکہ عدالت میں کیا جائے، اس کے اوپر لاسٹ ہیئرنگ میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور آج پیر کے روز کسی بھی وقت وہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے ویلاگ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔